चलो मित्रों, आज आपको एक बहुत शानदार फुटबॉल का मैच सुजानगढ़ में दिखा रहा हूँ। MK लोहिया स्टेडियम में MK स्टेडियम सुजानगढ़ में बहुत शानदार फुटबॉल का मैच अभी होगा। सरानियावास वर्सेज मारवाड़ डीडवाला के बीच में। चलो शानदार 10-15 मिनट का अगर इंटरवल आप करेंगे तो 1.25 घंटे चले जाएंगे। 3:30 बज चुके हैं। आप मैच शुरू करें, दर्शक आते रहेंगे। इसके बाद में समापन समारोह होना भी है, शुरू हो रही है, वितरण समारोह भी होगा, मैदान में आ रही है। आप ध्यान रखें। बहुत शानदार, क्या बात है, दोनों टीमें आ गई है, डीडवाला और सरानियावास दोनों टीमें मैदान कुछ स्टार्ट होने वाले। एक हमारे पुराने खिलाड़ी सुजानगढ़ के श्रीचंद जी, जिनको शिरू भाई कहते थे, वो बाहर से आए हुए हैं। बेस्ट ऑफ लक दोनों टीमों को। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि यहाँ माइक बनाएं। दोनों टीमें तैयार है। सरानियावास, आप सरानियावास से आ रहे हैं। आज फाइनल मैच आपका। आपका शुभ नाम? अवेश खान। अच्छा, आपका? मोहम्मद तौसीफ शेरानी। बहुत अच्छा, आपका नाम? अहमद शेरानी। आपका नाम? वाकिफ अहमद। जुनैद अहमद। जुनैद अहमद। इशफाक अहमद। फिरोज खान। शाहिद रजा। अख्तर रजा। रिजवान। बहुत अच्छा। दोनों टीमों को थोड़ा सा ये डीडवाला से परवेज, मोहम्मद सोहेल, मोहम्मद अरबाज, मोहम्मद अरमान, मोहम्मद दानिश, मोहम्मद अब्बास, खालिद खान, मुराद खान, कलीम सिद्दीकी, शादाब उस्मानी। निश्चित रूप से बहुत अच्छा, शानदार। दोनों टीमें, दोनों के खिलाड़ी बिल्कुल तैयार है। स्पोर्ट्समैनशिप को आप बरकरार रख के गेम खेलिएगा ताकि दर्शकों को भी मज़ा आए कि दोनों ही टीमों ने अपनी स्पोर्ट्समैनशिप दिखाई है, गेम स्पिरिट दिखाया है, टीम स्पिरिट दिखाया है। ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है और मुझे भी तकलीफ नहीं हो ज़्यादा। मैं भी नहीं चाहूँगा कि मैं आप लोगों पे ज़्यादा हार्श हो जाऊँ, क्योंकि अच्छा नहीं लगेगा कि आप लोगों को मैं कम से कम चाहता हूँ कि कार्ड का इस्तेमाल नहीं हो, कोशिश यही रहे। धन्यवाद। बढ़िया। मैं इन खिलाड़ियों से एक निवेदन करूंगा और इनको सलाह भी दूंगा कि देखिए, सिर्फ जीत की भावना युद्ध में होती है। खेल में चाहे वो वर्ल्ड कप हो या राष्ट्रीय स्तर का खेल हो या अपने गांव स्तर का खेल हो, इसमें जो योग्य होगा वो जीतेगा, जिसमें कला होगी वो जीतेगा। इसमें अगर आप सिर्फ जीत के लिए उतरेंगे तो वो युद्ध होता है कि उसमें येन कैन परकैन किसी भी तरह से हमको जीतना है, अगले को मारकर। एक तो आप बॉडी से नहीं खेलें, अपनी कला का बेहतरीन प्रदर्शन करें, दर्शकों को उसमें आनंद आएगा। और आप में कितनी योग्यता है, कला है, ये ग्राउंड में हमको देखने को मिलेगी। आप स्किल से खेलें, स्पीड से खेलें, स्टेमिना से खेलें, लेकिन फाउल कम से कम करें। और ये आप जो हैंडबॉल का मैंने देखा है, बार बार आप चिल्लाते हो कि हैंडबॉल हैंडबॉल, अगर मान लीजिए आपको शॉट भी दे दिया जाए तो उससे होगा क्या, क्योंकि पेनल्टियां भी आपने मिस की हैं। तो आप अनड्यू एडवांस लेने का विचार मत करिए। खिलाड़ी कभी अनड्यू एडवांस नहीं लेता है कि मैं किसी तरह से सहयोग से मैं बॉल को आगे ले जाऊँ, नहीं। खिलाड़ी अपनी योग्यता से आगे बढ़ता है और जो योग्यता से आगे बढ़ता है सराहना उसी की होती है। मैं आप सबसे फिर एक बार गुजारिश करूंगा, और आप उम्र में मुझसे छोटे हैं तो मैं आपको सलाह भी दूंगा कि आप अपना अच्छा से अच्छा खेल दिखाइए, जिसमें दर्शकों को भी आनंद आए और जो जीते उसको भी मज़ा आए कि अच्छी टीम से जीते हैं। और अगर आपने एक बात और है कि अगर इसमें ये सफल रहा तो हो सकता है सुजानगढ़ में एक परंपरा बन जाएगी। आपको हो सकता है फिर 2-4 महीनों में यहाँ खेलने को आना पड़े। और किसी तरह का अगर डिस्प्यूट हुआ तो फिर आप जानते हैं कि बरसों बंद रहता है खेल। आप एकेडमी चलाते हैं, आप भी खेलते हैं, बाहर भी खेलते हैं, जोधपुर बीकानेर खेलते हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा कि जहाँ झमेला होता है वहाँ गेम बंद हो जाता है। तो मेरी आपसे गुजारिश है और आपको सलाह भी है कि आप अपना खेल दिखाएं और भाईचारे की भावना से खेलें। खिलाड़ी हर जात धर्म सब खेलते हैं, लेकिन उनमें आपसी तालमेल होता है, भाईचारा होता है। वही भाईचारा, आप अपोनेंट हैं दोनों, लेकिन फिर भी आप भाईचारा दिखाएं ताकि खेल जो है वो उजागर हो सके। और जिसका दर्शक हम या यहाँ जो देखने आए हैं
उनको वो देखने को मिले। और आप दोनों को मैं जीतेगा तो एक, लेकिन बधाई देता हूँ कि आप एक विजेता है, एक उप विजेता है। अब कोई फाइनल है ये, तो आप दोनों ही विजेता हैं। अच्छा खेल खेले, भाईचारे की भावना से खेले। धन्यवाद। मुकाबले के बारे में बता दें भाई। 90 मिनट का मुकाबला होगा, 35 मिनट का मुकाबला नहीं होगा। मेगा फाइनल मुकाबला है, 90 मिनट का मुकाबला। दोनों टीमें सुन लें। फाइनल में 90 मिनट का होता है और 90 मिनट के मुकाबले में खिलाड़ी अपना खेलेंगे। जी शुक्रिया मकसूद खान साहब हमारे साथ गेम इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। इस प्ले में जो भी छोटी मोटी मिस्टेक है वो दोबारा खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने के लिए इन्हें ट्रॉफी दी जा रही है। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। टॉस हो रहा है दोनों टीमों के बीच में। टॉस जीता है टीम शेरानियाबाद ने टॉस जीत लिया। खिलाड़ी मैदान में तैयार है और कुछ समय में मैच शुरू होने वाले हैं। बहुत शानदार फुटबॉल का मैच आज आपको मैं मैदान दिखाऊंगा इनके रोज स्टेडियम सुजानगढ़ में। तो मैं कमेटी के मेंबरों से कहूंगा कि इस डिस्प्यूट को जल्दी से जल्दी सुलझाएं। और किसी को मैच शुरू होने वाला है। बहुत सुंदर नज़ारा इनके रोज स्टेडियम से मैं आपको दिखा रहा हूँ। ना ही आपको भी चोटिल होने की संभावना रहे। तो मैच अब थोड़ी देर बाद में शुरू होने वाला है। मेगा फाइनल सुजानगढ़ फुटबॉल प्रतियोगिता का शेरानियाबाद और डीडोना के बीच में खेला जा रहा है। फाइनल मैच टॉस जीतकर शेरानियाबाद ने पहले ग्राउंड चॉइस किया है नगर परिषद की साइड वाला। उसकी तरफ से वो डिफेंस करेंगे और अटैक करेंगे गणेश मंदिर की साइड की तरफ। मैच को स्टार्ट करेंगे और ये एम्पायर की विशल बैक पास देकर उन्होंने बहुत सुंदर मैच को शुरू किया। डिफेंस की तरफ दिया बॉल को और ये लंबा किक देकर यहाँ पे शुरू करने का प्रयास किया था। अच्छी बॉल डीडोना डिफेंस करती हुई और ये लंबा शॉट यहाँ पे मारा है। बॉल के पीछे नीचे आ रहे शेरानियाबाद के प्लेयर, लेकिन बॉल साइड लाइन को क्रॉस कर गई। थ्रो इन मिलेगा शेरानियाबाद को, जो कि दाएं कॉर्नर के बिल्कुल पास से थ्रो इन करेंगे। बी के अंदर सारे खिलाड़ी उनके अटैक करने के लिए तैयार है। लंबा थ्रो करने के लिए वहां से लंबा रनअप लेकर थ्रो किया है। देखना होगा कि क्या कर पाते हैं। फर्स्ट स्टॉप पे शॉट मारना चाहते थे, लेकिन गेंद गई यहाँ पर गोल पोस्ट के ऊपर से होती हुई। डीडोना की तरफ से गेम को वापस शूट मार कर चालू किया गया और ये शेरानियाबाद के डिफेंस के प्लेयर और ये लंबा शॉट मार के एक बार फिर डी के अंदर जा रहे हैं डीडोना की बॉल और ये बैक पास दिया है हेड से गोलकीपर को। बहुत सुंदर गोलकीपर ने लंबा तगड़ा हिट मारा बीच मैदान के अंदर गेंद और फ्री किक लगी उनकी, मिस हो गए। बहुत सुंदर गेम के अंदर तेजी तो है लेकिन तालमेल नहीं लग रहा। और लेकिन एक बार फिर डीडवाना का डिफेंस मजबूती के साथ गेंद को क्लियर करता है और ये एक अटैक के ऊपर निकलते हुए, लेकिन शेरानियाबाद के डिफेंडर का जाबाज शॉट, जबरदस्त लंबा तगड़ा किक मारा उन्होंने और ये गेंद गई साइड लाइन के बाहर कमेंट्री बॉक्स के बाईं ओर। अच्छी तरीके से गेंद उनके पैरों के नीचे से निकल गई डिफेंडर के। हालांकि उन्होंने वापस अपनी गलती को देखते हुए तेजी से निकल के उन्होंने गेंद को डिफेंस किया। अच्छी तरीके से गेंद को निकालने के प्रयास में यहाँ पर दोनों खिलाड़ी, एम्पायर ने गलत तरीके से टैकल करने के लिए फाउल लिया। निश्चित रूप से आज शेरानियाबाद की जो डिफेंस है वो बड़ी मजबूत है
और डीडवाना का तालमेल अभी तक वो देखने को नहीं मिला जो पिछले 2 मैचों में हमने देखा था। उनकी छोटी छोटी पास और एक दूसरे के सहयोग से आगे बढ़ने वाली जो कला है वो आज देखने को नहीं मिल रही है। बड़े दिनों हैंडबॉल की अपील की गई थी। मैं बार बार ये कहना चाहता हूं नौजवानों से कि आप आगे आएं, खेल को जारी रखें। किया गया लेकिन सेनानी आबाद ने इसको नाकाम किया। डीडवाना की तरफ से एक बार फिर वापस आक्रमण करने का प्रयास अच्छी तरीके से हल्के हल्के कदमों से बहुत शानदार। कल जो तकनीक दिख रही थी अब थोड़ा थोड़ा वो नजर आती हुई। आपको थोड़ा धैर्य रखते हुए गेंद के ऊपर नियंत्रण रखना होगा। नियंत्रण से आप जो गेंद खेलते हैं ना वो बहुत शानदार नजर आता है। शेरानी आबाद की तरफ से जीनवा है और छिंपा बिरादरी के बेहतरीन खिलाड़ी भी हैं यहाँ मौजूद जो पुराना खेल खेला करते थे सुजानगढ़ के स्टेडियम में। असलम भाई टाक भी यहाँ मौजूद हैं। असलम भाई टाक, ताहिर जी बड़गुजर, कन्हैयालाल जी सोनी, ये सब पुराने खिलाड़ी जिनकी यादें निश्चित रूप से पुराने दिनों को याद किया बहुत ही शानदार तरीके से। शेरानी आबाद के खिलाड़ी इस गेंद को पैरों से क्लियर करना चाहते हैं लेकिन हवा में उन्होंने इस गेंद को अपने हेड शॉट फर्स्ट टाइम किक मारा है। 35-40 साल पहले जो फुटबॉल खेला करते थे आज वो मैच देखने आए, ये बहुत बड़ी बात है। वो अपने इस उम्र के पड़ाव में खेल के प्रति इतना स्नेह डीडवाना की तरफ से फ्री थ्रो लिया जाएगा। सीधा डी के अंदर फेंका जाएगा। लंबा फ्री थ्रो। बच्चे थोड़ा दूर खड़े हो जाए लाइन से। एक बार फिर मौका मिला था। बहुत ही शानदार। अरे अकेले ही निकलते हुए एक खिलाड़ी बहुत ही शानदार गोल पोस्ट की तरफ मारा भी लेकिन सुरक्षा कहनी होगी शेरानी आबाद की बड़ी जबरदस्त। सभी भाई है भाई, अब आराम से इस तरह से खेलिए कि किसी दूसरे साथी खिलाड़ी को चाहे वो विपक्षी टीम का ही हो चोट न लग जाए। इस बात का पूरा ख्याल रखें। खेल को आप इस हिसाब से खेलिए। आपकी भावना को दर्शाता है खेल कि आपके तेवर किस हिसाब के हैं। रेफरी से ये है कि आप थोड़ा सा कार्ड का प्रयोग करें। ये दोनों टीमें लगातार खेल खेलती हैं, इन्हें नियम कायदे सारे मालूम हैं। इस समय तो एक फ्री कॉमन थ्रो दिया गया है। कॉमन थ्रो के बाद में ये बॉल को क्लियर किया गया सो कि सीधी स्टेडियम के बाहर ही जाके गिर गई। कि दर्शकों को खेल का आनंद आए, आपकी जाबाजी का नहीं। लंबा थ्रो और ये हेड पे लगे मारने का प्रयास लेकिन निशाने पे नहीं रख पाए। गेंद गई गोल लाइन के बाहर। अभी तक दोनों ही टीमों की तरफ से कोई गोल नहीं हुआ है। लंबा शॉट शेरानी आबाद की तरफ से। डीडवाना के खिलाड़ी ने यहां पर बहुत शानदार तकनीक अपनाई। 3 खिलाड़ियों को छकाते हुए निकले लेकिन जिस साथी खिलाड़ी की तलाश के अंदर उन्होंने बॉल को आगे क्लियर किया था और लंबे तगड़े हैं। फ्री थ्रो दिया गया है, यहाँ फ्री हिट दिया गया है। हैंडबॉल फ्री थ्रो ही है मेरे ख्याल से। बॉल साइडलाइन के बाहर गई थी। लंबा थ्रो अपने हेडर से क्लियर किया डिफेंडर ने। बॉल दाएं कॉर्नर। और शेरानी आबाद के शेरों का तो कहना है क्या, काफी शानदार खेल दिखाया था। सेमीफाइनल में सुजानगढ़ को 3-0 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया है। निश्चित रूप से वाकई काबिल तारीफ खेल दिखाया था। शेरानी आबाद क्रिकेट में काफी मजबूत टीम मानी जाती है लेकिन उन्होंने कहा कि हम स्पोर्ट में एक मजबूत टीम है। किसी भी स्पोर्ट्स का गेम हो, इसी बीच गेम चलता हुआ
फिर से ऑफ साइड की दिशा में। और दोनों ही टीमों से निवेदन करूंगा, खेल को खेल भावना के साथ जरूर खेला, खेल भावना को न छोड़ा, क्योंकि फाइनल हार जीत एक टीम को हारना निश्चित है, एक टीम को जीतना निश्चित है। तो आप खेल भावना के साथ पूरा खेल को खेलें। और यह मुकाबला मैं आपको बता देता हूँ, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक तरह का इंडिया पाकिस्तान बहुत सुंदर, गजब का नहीं चाहिए। दोनों टीमें एकदम बराबर की टीमें हैं। खिलाड़ियों को टाइम आउट दिया गया है। बहुत गजब नज़ारा है एम के लोहिया स्टेडियम, बहुत शानदार। बहुत गजब का नज़ारा यहाँ पर। बहुत ही शानदार सही तरीके शाबाश, दोनों टीमें बराबर मुकाबले की। शाबाश, बच गया। पूछ रहा है, बॉल अगर वहां पे पहुंच भी जाती है तो मोमेंटम नहीं बन पाता है। और ये गेंद को साइडलाइन के बाहर दे दिया अपने खिलाड़ी को पास देने के प्रयास में। फ्री थ्रो एक बार फिर शेरानी आबाद को डीडवाड़ा के हाफ में, और ये क्लियर करने का प्रयास, अच्छी क्लियरेंस हेडर के द्वारा। एक बार फिर गेंद साइडलाइन की पास खेल होता हुआ। बस बंद करता है, बहुत ही शानदार तरीके से निकल गया है खिलाड़ी। यहाँ पर दो खिलाड़ी डीडवाड़ा के आपस में ही बॉल पे कंट्रोल करने के चक्कर में रह गए निकलते हुए, लेकिन धुआंधार शॉट तो तगड़े आ रहे हैं, लेकिन तालमेल नहीं आ रहा है। इस बार पास अच्छी नहीं, अरे बहुत ही शानदार पास, 4 नंबर के खिलाड़ी बहुत ही शानदार टांगों के नीचे से निकालते हुए गेंद को क्लियर कर दिया। इस बार पल गए। वेरी गुड, बहुत शानदार। हाफ टाइम के बाद एक गोल होने की उम्मीद है। फ्री किक डीडवाड़ा की तरफ से, सेंटर लाइन की तरफ गेंद। बहुत जबरदस्त।
अपने हेडर से क्लियर किया, लेकिन फर्स्ट टाइम शॉट मार के गेंद को क्लियर कर दिया। यहाँ शेरानी आबाद ने आक्रमण करने का कोई मौका नहीं दिया। फ्री थ्रो मिला यहाँ पर डीडवाड़ा को, डीडवाड़ा की तरफ से फ्री थ्रो लिया गया, लेकिन यहाँ पर 3 डिफेंडर एक साथ एक खिलाड़ी को रोकते हुए डीडवाड़ा की तरफ से छोटे छोटे कदमों से पास बनाते हुए एक खिलाड़ी को छकाया, दूसरे खिलाड़ी को छकाने के प्रयास में, लेकिन जब देखा बहुत ही शानदार तरीके से, लेकिन यहाँ पर गेंद को एक बार फिर डीडवाड़ा ने कब्जा बना के रखा हुआ है। एक खिलाड़ी को छकाया और गेंद गई साइड लाइन के बाहर, फ्री थ्रो। गेंद गई गोल लाइन के बाहर, फ्री किक मिलेगा। बीच मैदान में खेल होता हुआ डीडवाड़ा की तरफ से यहां पे डिफेंस करने का प्रयास किया जा रहा है। शेरानी आबाद का एक खिलाड़ी लंबा अकेले ही निकलते हुए अपने साथी खिलाड़ी को ढूंढ रहा है, लेकिन गेंद पे नियंत्रण नहीं रख पाए और खो बैठे। उनका अगर कोई साथी खिलाड़ी होता तो निश्चित रूप से उसको बॉल बढ़ा देते। एक बार फिर डीडवाड़ा ने गेंद को आक्रमण के लिए पहुंचाया है शेरानी आबाद के डी में। अच्छा छोटा सा पास, बहुत ही शानदार तरीके से यहां पर क्लियर करने का प्रयास डीडवाड़ा की तरफ से, लेकिन ये गेंद थोड़ा सा निशाने से चूक गई और कॉर्नर मिला है यहां पर डीडवाड़ा को। लंबे खिलाड़ी वहां पर पहुंच रहे हैं हेडर लेने के लिए। अभी तक दोनों ही टीमें कोई स्कोर नहीं बना पाई है। डीडवाड़ा की तरफ से कॉर्नर गणेश मंदिर के पोस्ट के तरफ यहां पर खेलते हुए, लेकिन इस बार फिर चूके यहां पर डीडवाड़ा के खिलाड़ी। आक्रमण करने का मौका था, लेकिन वहां पर आक्रमण को सही तरीके से कर नहीं पाए और मैन टू मैन जो पासिंग चल रही थी कल 2 दिनों के अंदर, वो यहां पर देखने को नहीं मिली डीडवाड़ा की तरफ से, जिसकी वजह से और ये बहुत गलत तरीके से टैकल किया गया। एम्पायर ने यहां पर इसको फाउल करार दिया। फ्री किक मिला शेरानी आबाद को मध्य रेखा के पास में। एक खिलाड़ी को यहां पे जबरदस्त क्लियर दिया, लेकिन वो गेंद को लेकर निकलते उसके पहले ही सुरक्षा पंक्ति ने गेंद को साइडलाइन के बाहर भेज दिया। फ्री थ्रो मिला यहां पर शेरानी आबाद को। इस बार आक्रमण करने का उनके पास मौका, डीडवाड़ा अपने आक्रमण से चूक गई। देखते हैं वो अपना आक्रमण, फ्री थ्रो अच्छे तरीके से डी के अंदर, लेकिन यहां पर वो शॉट करने से पहले जो मोमेंटम बनना चाहिए था वो नहीं बन पाया। गेंद गई गोल लाइन के ऊपर से होती हुई नगर परिषद के कार्यालय में। और हमारे सभापति प्रतिनिधि पार्षद इदरीस घोड़ी भी हमारे बीच विराजमान हैं, उनका भी तालियों के साथ स्वागत किया जाए। निश्चित रूप से उनसे निवेदन करूंगा कि वो स्टेज पर आए और विराजमान हो। इदरीस घोड़ी का भी सुतांगल फुटबॉल प्रतियोगिता में स्वागत है। आप सभी कीमती वक्त निकाल कर आए, आप सभी का मैं सुतांगल तेलियान फुटबॉल प्रतियोगिता में आपका इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं, आपका धन्यवाद अर्पित करता हूं। निश्चित रूप से समय देना निश्चित रूप से बहुत बड़ी बात होती है। तेलियान समाज के इन नौजवानों ने बड़ा सराहनीय काम किया कि काफ़ी वर्षों बाद एक फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया इन्होंने, और हमारे बीच नगर वर्ताधिकारी भी यहाँ मौजूद है जो इन नौजवानों का हौसला बढ़ाने के लिए स्वयं यहाँ मैच देख रहे हैं। मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। और ये बी के अंदर जो फाउल मिला है शेरानी आबाद को, निश्चित रूप से प्लेंटी बनती है। कृपया दर्शकों से मेरा गुजारिश है और खिलाड़ियों से भी मेरी निवेदन है कि वो दर्शक दीर्घा की तरफ अपने सपोर्ट के लिए न देखें। फ्री किक, प्लेंटी किक
यहाँ पर मिल रही है शेरानी आबाद को। गोल्डन अपॉर्चुनिटी है टीम शेरानियाबाद के पास गोल करने का। सारे खिलाड़ी डी से बाहर आएंगे, सारे खिलाड़ी डी से बाहर आएंगे को, और ये निश्चित रूप से गोल लगने का चांस बन गया है। लीड होना के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ले रहे हैं, देखना होगा। बहुत ही शानदार गोल, मैच का ये पहला गोल आया है पेनल्टी किक के ऊपर। शेरानी आबाद ने एक गोल के साथ बढ़त बना ली है। डी के अंदर हैंड से बॉल लगने के कारण फाउल दिया गया है। निश्चित रूप से उनको उसके ऊपर काम करना पड़ेगा, तभी वो इस गोल को उतार पाएंगे। और ये डीडवाड़ा की तरफ से फर्स्ट टाइम शॉट मार के गेंद को डीडवाड़ा ने यहां पर भेजा है शेरानी आबाद की डी की तरफ, लेकिन क्लियर किए यहां पर शेरानी आबाद के डिफेंडरों द्वारा बहुत ही शानदार तरीके से। और गेंद एक बार फिर फाउल दिया गया है। यहां पर शेरानी आबाद की खिलाड़ियों का फ्री किक मिली है डीडवाड़ा को। निश्चित रूप से डी से थोड़ा ही दूरी के ऊपर ये फ्री किक मिला है। बुलाने का प्रयास होगा। 2-3 खिलाड़ी डी के ऊपर आगे पीछे निकलकर इसको कोशिश कर रहे हैं कि इसको किसी तरह से गोल में डालकर मैच को बराबरी पर लाया जाए, ताकि मैच को रोमांच बरकरार रहे। काफी दिनों के बाद में सुजानगढ़ में फुटबॉल का, काफी वर्षों के बाद में फुटबॉल का आयोजन हो रहा है। फ्री किक लेने के तैयार डीडवाड़ा की तरफ से। ये सीधा ही शॉट मारा गया है यहां पर, लेकिन डिफेंडर वहां पर मजबूत, उन्होंने अपने हेडर से गेंद को क्लियर किया शेरानी आबाद के डी एरिया से। और एक बार फिर डीडवाड़ा ने बॉल के ऊपर अपना कब्जा बनाया और पास देकर वो उन्होंने गेंद को आगे निकलना चाहते हैं, लेकिन अकेले ही जाना चाहते हैं। अपने किसी साथी खिलाड़ी को बॉल देने की बजाय वो ज्यादा दूर तक ले नहीं जा पाए और गेंद को क्लियर किया है यहां पर डीडवाड़ा की तरफ से। एक बार फिर यहां पर लगता है आगे निकलते हुए गेंद को उन्होंने डी में डालने का प्रयास, लेकिन गेंद को डी में डालने के प्रयास में उनकी गेंद साइड लाइन के बाहर चली गई। थोड़ा सा उनका कंट्रोल चूका, इस वजह से गेंद डी में नहीं आ पाई।